Hello guys, welcome back to our channel Kusuha Academy once again. Today we will learn some advanced Excel formula in Hindi. Okay, so आज हम लोग sum series पढ़ेंगे. Sum series that is sum, sum ifs, sum product, sum SQ, sum x2 m y2, sum x2 p y2 and sum x m y2. ये सारे फॉर्मूला हैं जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं. जब भी ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोगों को इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं फर्स्ट 5 जो फॉर्मूलाज हैं. these formulas are very important which we use, I mean we take these applications in use in the offices. Okay, so without wasting time, let's start with the first, that is sum. Okay, so I have already created the all data so that it will not take time while teaching you. Okay, and telling you. So without wasting time, let's start. सम फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका एक डेटा है, सपोज दिस इज द डेटा ऑफ डिफरेंट कंपनीज लाइक एम आई एल जी एंड देयर प्रोडक्ट्स आर लाइक मोबाइल. एम आई का मोबाइल, एल जी का टीवी, एम आई का टीवी, एल जी का टीवी, एल जी का टीवी. ओके, तो इस तरीके से सैमसंग कर देते हैं. ओके, सैमसंग, बेटर टू सैमसंग, विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग इट. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंट ईयर का, जैसे 2019 का, 2020 का एंड 2021 का ये सेल्स है. ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है. अगर इसको हम लोगों को सम करना है, अगर टोटल अब तक का सेल लास्ट 3 इयर्स में कितना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे इक्वल्स टू sum, that here written we are studying about the sum, and then open bracket. उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे जहां तक हम लोग को सम करना आएगा. एक तो ये फॉर्मूला तरीका हो गया. तो टोटल कितना हो गया, 5,000 और 10,000, 15,000 एंड 15,000, 30,000. तो 30,000 आ गया. दूसरा तरीका है कि sum सम. ओके, इसको कॉमा, फर्स्ट सेल कॉमा, जिसको ऐड करना है सेकेंड, देन कॉमा, एंड देन हम लोग यहाँ पे जो थर्ड है उसको मार देंगे. तो 16. हाउ इट इज कमिंग 16, 8 5 13 3 16, 16,000. ओके, तो इस तरीके से हम लोग ड्रैग कर देंगे तो सारा हमारा सेल्स का आ जाएगा कि टोटल सेल्स हमारा एम आई टीवी का कितना हुआ था, 30,000. देन एल जी टीवी का, एम आई मोबाइल का 30,000, एम आई टीवी का 16,000, एम आई टीवी का 9,000, एल जी मोबाइल का 6,000, सैमसंग का 64,000, नोकिया का 11,500. ओके, तो इस तरीके से हम लोग सम फॉर्मूला का यूज करते हैं. सम फॉर्मूला का नॉर्मली यूज होता है कोई भी चीज को सम करना है तो इट विल हेल्प इन डूइंग द सम इंस्टेड ऑफ मैनुअल हम लोग जो करते हैं 1 2 3 ऐसे करने के अलावा ये हम लोग यहाँ से सम फॉर्मूला के थ्रू एक बार में हम लोग सम कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ का. गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इफेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट. सम इफ का फॉर्मूला देखो बहुत सारा कंडीशंस दिया होता है. ठीक है ना, जैसे अब एक दिन में मान लो कोई डेट है और एक दिन में आपका एमआई का एक 10 बजे बिका, फिर 2 बजे बिका, 3 बजे बिका, जैसे 4. अब इसी में देखो एमआई का 2 बार एंट्री है. ठीक है, एमआई का एमआई जो है, एमआई कंपनी का 2 बार एंट्री है, लेकिन एमआई कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है. तो अगर केवल हम लोगों को एमआई कंपनी का जितना भी जहां भी है उस सेल्स को हम लोग को ऐड करना है. ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सम मतलब टोटल सम कर देना होगा सो दैट कि हम लोग सेल्स टोटल सेल्स को हम लोग ऐड कर पाए. ठीक है ना,
ये नंबर ऑफ सेल्स है, 5000 सेल्स हुआ था। अब MI का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब दो जगह हम लोगों को, एक ऐसे और एक ऐसे, देखो टोटल 39,000 दिखा रहा है, 39,000। अब इसी को हम लोग एक बार में कैसे करेंगे, तो किसी कंपनी का, जैसे अब MI है, ठीक है, तो हम लोग MI यहाँ पे लिख देते हैं, उसका टोटल सेल्स निकालते हैं, तो इक्वल्स टू SUM सम इफ का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, फिर ओपन ब्रैकेट किया। अब ये कह रहा है कि रेंज, मतलब तो इस कंपनी के रेंज में से अगर क्या करना है, क्या सम करना है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोगों को यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ, इक्वल्स टू सम इफ। ओके, अब ये कह रहा है कि हम इस क्राइटेरिया में सर्च करना है, इस रेंज है। अब इस रेंज में क्या सर्च करना है, MITV, जो कंपनी का हम लोगों ने MITV रखा है कंपनी का, और क्या करना है इसमें, इस सेल को सम कर देना है। देखो 39,000 आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसको बोला, मैं दूसरी जगह करके दिखाता हूँ, SUMF सम इफ, ठीक है। मैंने बोला कि आप इस रेंज में, जो ये रेंज है कंपनी का, इस रेंज में जहां भी MI कंपनी मिले, आप कॉमा उस कंपनी का सारा जो सेल है उसको ऐड कर दो, ठीक है। नाउ इट इज 39,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है, हम लोगों को बार बार अलग अलग देख के या फिल्टर करके उसको सम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में निकल जाएगा। अगर इसी के जगह पे हम लोग, जैसे अब LG लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सॉरी, इसके जगह पे हम लोग अगर LG लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली LG का 22,000 दिखा दे। अब कैसे 22,000 हुआ, देखो आपका ये 6,000 हुआ और ये 16, 6 and 16 how much it is coming, it comes to 22,000, ठीक है। अब आपको सैमसंग का करना होगा, सैमसंग का, तो आपको सैमसंग का 65, क्योंकि इस कंपनी एक ही बार आ रहा है और ये भी 65 है। तो इस तरीके से हम लोग सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैं आपको इसका एप्लीकेशन आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है ना, MI का, तो फर्स्ट डे, फिर और इसका LG का, दोनों का कैंपेन चला रहा है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, और उसका एक समरी बनाना है कि टोटल कितना हम MI में एक्सपेंस किए, कितना LG में एक्सपेंस किए। तो इट विल हेल्प इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ समरी विद द हेल्प ऑफ दिस सम इफ, ठीक है ना। सम इफ से आपको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम इफ्स का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ लिया, इसको हाईलाइट करते जाते हैं। फर्स्ट वी हैव कवर्ड sum, then we have covered sum if, then now we are going to learn some ifs. Okay, sum if, this is the sum ifs formula, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग सम लगा देते हैं सो दैट कि हम लोग को इजी हो आगे के कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई कंपनी लेते हैं, सपोज MI, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट हम लेते हैं टीवी, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन लगाते हैं। हम लोगों ने ऊपर वाले में केवल एक कंडीशन लगाया था कंपनी के नाम से। अब इस कंपनी, सेम कंपनी में दो प्रोडक्ट है, एक मोबाइल है, एक टीवी है। तो अगर केवल हम लोग को उस दो प्रोडक्ट पे कंडीशन लगा, ये सिंगल प्रोडक्ट के कंडीशन लगा था समीप में, इसमें डबल दो कंडीशन लगता है। तो हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि सम इफ्स, ओके, एंड देन सम इफ्स के बाद हम लोग पहले कह रहे हैं ये सम रेंज, पहले ये कह रहा है कि सम रेंज, मतलब कौन सा रेंज है। यहाँ पे हम लोग पहले कंपनी का पूछा था, लेकिन अभी कह रहा है सम रेंज, तो ये सम रेंज है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है, इसमें क्या ढूंढना है, इसमें MITV ढूंढना है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है, इसमें क्या ढूंढना है, टीवी ढूंढना है, ठीक है। अब एंटर मार देंगे, 9,000 आ गया। अब कैसे आ गया मैं दिखाता हूँ। MI का ये मोबाइल है, इसको नहीं लेना है। MI का ये टीवी है और इसका देखते हैं सम कितना है, इट इज 9,000। तो यहाँ पे कितना आया, 9,000।
एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहीं पे अगर दूसरी जैसे अब एलजी का टीवी है, ठीक है ना, एलजी का टीवी इसका आ रहा है 16,000। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एल जी टाइप करते हैं, ठीक है। देखो 16,000, तो क्या किया ये, यहाँ से टोटल देख लिया कि कितने बार ये एंट्री है और इसको काउंट कर लिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका एलजी का टीवी का एक बार और एंट्री करता हूँ, देखो इसको आप, ठीक है। कंट्रोल डी, देखो 32 कर दिया सीधे, क्योंकि ये 2 बार एलजी का टीवी आ गया, इसलिए इसको 32,000 कर दिया। तो इस तरीके से इसका हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं, और ये बहुत बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो एक्सेल में हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है, ठीक है ना। समरी अगर मैनेजमेंट को देना है तो इस तरीके से हम लोग समरी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा, समिप्स का भी कवर कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है सम प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सम प्रोडक्ट। तो इस तरीके का सम प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सम प्रोडक्ट मतलब ये टोटल जितना भी प्रोडक्ट है जो सेल हुआ है और उसका जिसका रेट है, हम मैन्युअली निकालते हैं। पहले SUM सम इक्वल्स टू, देखो मैन्युअली निकालते हैं, इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी को हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टोटल कंट्रोल डी कर देंगे, सबका आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सम फार्मूला लगाएंगे टोटल, जो सब टोटल करने के लिए, तो कितना आ गया 1,78,00,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को 3-4 प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन अगर सब टोटल निकालना होगा टोटल प्रोडक्ट का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग द सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सम, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है एरे, पूरा एरे में क्या करना है, ठीक है ना। तो पूरा आपका इस एरे में ये है, ठीक है ना। आप इसको दे दो पहला, फिर ये हो गया दूसरा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको एंटर मारना है। देखो सेम सेम वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, रिजल्ट वही दिखाया। इसका इससे मल्टीप्लाई करके इतना आया, इसका इससे मल्टीप्लाई करने का इतना आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना है, और ये सबको हम लोग ने ऐड किया तो इतना है, ये एक ही बार में दे दिया, तो हमारा टाइम बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सम प्रोडक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सम SQ। तो हम लोगों ने क्या कवर किया, सम प्रोडक्ट, ओके। हम लोगों ने सम प्रोडक्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है सम SQ, ओके। तो सम SQ, इसका मतलब होता है, SQ का मतलब स्क्वायर करता है, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू दिया है। मैंने अभी तक इसका, आपने जहाँ अभी तक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस जो हुआ है, इसमें कभी भी कंपनी में ऐसा कोई मतलब इस फॉर्मूला का मैंने खुद ही यूज नहीं किया, जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक फॉर्मूला होता है और इसका कैसे यूज होता है, और ये अभी तक लेकिन मैंने कहीं इसका यूज नहीं किया, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, सम स्क्वायर मतलब करता है, SQ मतलब होता है इसका स्क्वायर करेगा प्लस इसका स्क्वायर करेगा, तो कितना हो जाएगा, जैसे सम SQ, ठीक है। सम SQ लगा के फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू, देखो चार चौके दो दूनी का चार, दो दूनी का चार, 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया। सेम आप ऐसे देख रहे हो, चार चौके 16, चार चौके 16, 32 आएगा। तो इस तरीके से 32, तो ये क्या करता है, इस वैल्यू को स्क्वायर किया, फिर इस वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करता है, ठीक है। वैसे ही इस वैल्यू को स्क्वायर किया और इस वैल्यू को स्क्वायर किया, इसको ऐड किया, जस्ट लाइक दैट, ये सारा प्रोसेस स्क्वायर करके और ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, हम लोगों ने कवर कर लिया SQ, sum SQ. Now the next formula is sum x2 p by 2, sum x2 p by 2, sorry sum x2 m y 2, मतलब x का स्क्वायर करेगा, x वैल्यू का स्क्वायर करेगा, माइनस करेगा y वैल्यू का, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 को स्क्वायर करेगा, माइनस 2 को स्क्वायर करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग SMU सम सम x2 m/2, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये वैल्यू दिए, नेक्स्ट ये वैल्यू, देखो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया,
क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए 0 हो गया। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 4 0 हो गया। यहाँ पे देखना ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ 5 तो देखो 0 नहीं होगा, -9 हो जाएगा। क्यों कि 4 चौके 16 50 25 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसलिए तो इस तरीके से हम लोग इस एस सम x2 m y2 मतलब x जो फर्स्ट वैल्यू उसका स्क्वायर एंड y इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ x वैल्यू x2 इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ y2, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया प्लस इसको स्क्वायर माइनस स्क्वायर किया माइनस किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट सेकेंड वैल्यू से स्क्वायर करके माइनस किया तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने कवर किया सम x2 m y2। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने कवर कर लिया। लास्ट 2 फॉर्मूला है तो इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है अभी, सम x2 p y2, सम x2 p y2। इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़ते हैं सम x2 p y2, ठीक है। एस मैम फॉर्मूला को टाइप करते हैं सम x2 p y2, ठीक है। दोबारा टाइप करते हैं, वो गलत हो गया, सम x2 p y2, ठीक है ना। अब ये कर रहा है एरे 1 x और एरे y, ठीक है। ये क्या किया, ये सबको कर दिया हम लोगों ने, सब दे दिया, इसलिए हम लोग को केवल यही देना था। मैं केवल अभी सिंगल प्लेट देता हूँ, ये कॉमा ये, ओके। तो कितना हुआ, ठीक है। इस 16 से ये फॉर्मूला x2 p y2, ये सेम फॉर्मूला आपका एस क्यू की तरह, सम एस क्यू की तरह, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया आपका सेम एस क्यू की तरह, सम एक्स क्यू की तरह, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट सम एक्स एम वाई टू, सम एक्स एम वाई टू। देखो तो इसमें हम लोगों को 2 वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या करता है कि इस वैल्यू को, जैसे वैल्यू 1 में 1 2 वैल्यू दिया है, वैल्यू 2 में 1 2 दिया है, तो इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को इससे माइनस करता है और इस वैल्यू को इस वैल्यू से ये माइनस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस वैल्यू को इससे माइनस करेगा और इस वैल्यू को इससे माइनस करेगा, तो कितना होगा 2 में -2 इक्वल टू 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग एक में से 3 माइनस करेंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों को अगर 0 को और 4 को यूज करेंगे तो 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लास्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब ये करा एरे 1, ये एरे 1 हो गया, कॉमा ये एरे 2 हो गया, ठीक है। 4 आ गया, मैंने बोला था कि 2 को माइनस से 2 करता है, 2 से करता है तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 में -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। सेम वैसे अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका इससे माइनस करेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसका 5 - 2 3 3 लिखे 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 9। तो इस तरीके से इन सब का अप्लीकेशन है। लेकिन गाइस आज तक आई एम टेलिंग इन माई लाइफ आई हैव बीन अ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अ डिकेड एक्सपीरियंस इन MIS, लेकिन मैंने कभी इसका प्रयोग, इसका यूज, इसका एंड इसका यूज कभी नहीं किया। हमेशा मैंने ये जो फर्स्ट 5 फार्मूलाज थे मैंने इसी का यूज किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि ये भी एक्सेल में फार्मूलाज होते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर द डे। होप यू ऑल understood it and learned it, and please share this video to your friends so that they can also understand and they can also learn about the sum series, ठीक है। तो ये एडवांस एक्सेल में सम सीरीज है, ठीक है। थैंक यू।